तो नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2F.7 एंड 2F.8 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे ना। 2F.7 के फर्स्ट का फिफ्थ देखो तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एपी का सम गिवन है ना। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि 3 नंबर अगर गिवन हो एपी के, सम गिवन हो अगर उनका, तो कौन से नंबर लेना चाहिए। तो लेट 3 नंबर्स of APB, yes, A minus D, A and A plus D। क्लियर। ये हमने 3 नंबर्स ले लिए। अब आप देख सकते हो कि ये इनमें से ये सबसे छोटा नंबर कहलाएगा और ये वाला सबसे बड़ा, है ना। गिवन है आपको एज फॉर फर्स्ट कंडीशन कि सम ऑफ दीज नंबर इज 90। ओके, तीनों का सम 90 है, तो तीनों का एडिशन कर दिया अपन ने 90। तो प्लस डी से माइनस डी, 3a की वैल्यू मिलेगी कितनी, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा 90/3 दैट इज 30। a की वैल्यू मिल गई। अब सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है एज फॉर द सेकेंड कंडीशन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ये ग्रेटेस्ट होगा और ये तो स्क्वायर, तो a प्लस डी का स्क्वायर और स्मॉलेस्ट a माइनस डी के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब माइनस, ये कितना है 480। ओके क्लियर। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस a माइनस डी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, लेकिन माइनस है प्लस 2ad हो जाएगा, राइट। a स्क्वायर टू a स्क्वायर, डी स्क्वायर टू डी स्क्वायर कैंसिल, 2ad एंड 2ad ऐड होकर इज इक्वल टू कितना, a की वैल्यू अब रखो भाई, सिंगल बचा है, तो 4 × 30 इंटू डी इज इक्वल टू कितना, तो d इज इक्वल टू मिलेगा आपको 480/4 × 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, d की वैल्यू 4 आ गई। यस, यहाँ रख दीजिए। तो देन नंबर्स विल बी, पहला नंबर क्या हो जाएगा a माइनस डी, a मतलब 30, d 4 कितना a 30, a प्लस डी 30 प्लस 4 दैट इज, सो 3 कंसेक्यूटिव नंबर विल बी 26, 30 एंड 34। आंसर हो गया। तो देखिए 2F.8 के फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, b प्लस सी माइनस ए बाय ए, सी प्लस ए माइनस बी बाय बी और a प्लस बी माइनस सी बाय सी AP में गिवन है। आपको प्रूव करना है 1/a 1/b 1/c ऑल्सो इन AP। ठीक है। तो जैसा कि आपसे कहा था कि किसी AP के टर्म्स में अगर कोई फिक्स नंबर ऐड कर दें या सबट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, 4 चीज़ें, तो AP में कोई फ़र्क, AP में फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो न्यू सीरीज़ बनती है वो नई AP बन जाती है। सेम AP नहीं रहेगी, न्यू AP ही बनेगी। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें सारी टर्म्स में 2 ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये +2 ऐसा हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी बाय बी +2 इसमें भी, और a प्लस बी माइनस सी बाय सी +2 इसमें भी, ऑल्सो इन
AP मतलब ये भी एक नई AP मिलेगी, AP ही होगी, राइट। LCM लेके सॉल्व करना है इसको, तो 2A माइनस A कितना, प्लस A प्लस B प्लस C, मतलब A प्लस B प्लस C मिल जाएगा आपको। इधर A प्लस B प्लस C ही मिलेगा, मतलब अरेंज करके लिखें तो, और इधर A प्लस B प्लस C ही मिलेगा बाय C, ऑल्सो इन, ये भी AP में होंगे, है ना। सभी पूरी टर्म में मैं A प्लस B प्लस C का डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। तो इसमें डिवाइड करोगे A प्लस B प्लस C का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ और वहाँ, ऑल्सो इन, ये प्रूव करना था। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन ऑफ सेकंड, है ना। इसमें ABC AP में गिवन है, तो हमको प्रूव करना है कि ये तीनों भी AP में होंगे। तो आप देख रहे होंगे जो गिवन है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट टर्म है, A B एंड C ओनली, और जो प्रूफ करने वाली है वो लार्ज टर्म्स है। तो हम इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं, जो प्रूफ करना है वो हम लेट कर लेते हैं, तो और अब क्या करना पड़ेगा, तो जो गिवन है वो प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। तो सॉल्व में हमने क्या किया, लेट कर लिया कि लेट 1 बाय रूट बी प्लस रूट सी, 1 बाय रूट सी प्लस रूट ए, 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी आर इन AP। तो जो प्रूफ करना था उसको आपने लेट कर लिया है कि ये AP में है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो गिवन है वो प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ABC AP में प्रूफ करने पड़ेंगे अब आपको। तो ये ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है हमको। तो देखो ये इसमें रूट लगा है और जो प्रूफ करना है उसमें रूट नहीं है, और हमको पता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड, हाँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन अवेलेबल है, स्क्वायर रूट और रूट स्क्वायर अवेलेबल नहीं होते, का मतलब फिर हम इस मेथड से नहीं करेंगे, इसको कॉमन डिफरेंस की मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, T2 माइनस T1 ये इक्वल होना चाहिए किसके, T3 माइनस T2 के। तो अगर आपने कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन लगा रहे हो तो प्रूफ भी कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन ही होगी। तो जरा इसमें कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन लगा के देखना क्या प्रूफ करना पड़ेगा अपन को, b माइनस ए इज इक्वल टू आपका आना चाहिए क्या, c माइनस बी। एक्चुअली ये प्रूफ होगा। अगर ये मिल गया तो क्या मिल गया आपको, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 मिल गया, का मतलब है ABC AP में है फिर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में, जब भी CD लगाओगे, कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन लगाओगे, तो प्रूफ भी डेफिनेशन ही होगी। ऐसा लिख के तो आएगा नहीं ना इसमें कि ABC R in AP, कहाँ से आ जाएगा लिख के, ठीक है। चलिए T2 1 बाय रूट सी प्लस रूट ए माइनस 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी इज इक्वल टू T3 1 बाय रूट ए प्लस रूट बी माइनस T2 1 बाय रूट सी प्लस रूट ए आएगा। LCM लेके सॉल्व करो भाई इसको। तो LCM रूट सी प्लस रूट ए इन 1 ब्रैकेट रूट बी प्लस रूट सी इन सेकेंड, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो रूट बी प्लस रूट सी माइनस के कारण माइनस रूट सी माइनस रूट ए मिलेगा। यहाँ भी LCM रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट ए, LCM आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो रूट सी प्लस रूट ए माइनस के कारण माइनस रूट ए माइनस रूट बी, ऐसा मिलेगा। यहाँ देखें रूट सी से रूट सी और रूट सी प्लस ए डिवाइड में रूट सी प्लस ए डिवाइड में ये भी कैंसिल। यहाँ रूट ए से रूट ए क्या बचा भाई यहाँ पर, हाँ, रूट बी माइनस रूट ए बाय
रूट बी प्लस रूट सी, और उस साइड रूट सी माइनस रूट बी बाय रूट ए प्लस रूट बी। यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो रूट बी माइनस रूट ए इंटू, इसको पहले रूट बी प्लस रूट ए, प्लस में है सीधा करके लिख सकते हो, इसका उसमें तो रूट सी माइनस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी। आइडेंटिटी बन गई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर बी, रूट ए का स्क्वायर ए, और वहां सी माइनस बी मिलेगा। देखना यही था 10 वर्ड, 10 ए बी सी आर इन ए पी, ये प्रूव हो गया भाई। क्लियर? नाउ सी फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ सेकेंड वन, सेम ए बी सी आर इन ए पी गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है ये इज इक्वल टू इतना, 4b स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको भी आप उल्टा कर सकते हो भाई, ये टू प्रूफ में है। तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, लेट 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये लेट कर लिया आपने, तो अब आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी सी आर इन ए पी, ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा। देख लेते हैं, तो कीजिए भाई सॉल्व इसको, तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो इसका साइड चेंज करो, तो 4b स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 4ac आएगा, माइनस 2ac और प्लस 4ac प्लस 2ac, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac हो गया। ये हो गया, काय का फॉर्मूला है, ए प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया ये। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 4b स्क्वायर का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, देखो भाई क्या मिला, मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब ए बी सी काय में है, ए पी में है, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी आ गया 10 ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव्ड। कॉमन डिफरेंस की जो डेफिनेशन है ना ये और ये एक ही बात होती है, कैसे, माइनस 2b को यहां लाना, कितना प्लस 2b, और माइनस ए वहां ले जाओ, हाँ यही तो मिलेगा। तो ये और ये एक ही बात है, ठीक है, ओके।